हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप और कुछ क्रिटिक्स जो यहाँ पे केन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे किए गए हैं। हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1 हमें एक्सप्लेन करता है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, अजम्पशन, केन्स की इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस, उसी के साथ डिमांड फॉर मनी क्यों होती है और सप्लाई ऑफ मनी किस तरह से की जाती है। इस तरह से पार्ट 2 में हम देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप किस तरह से होता है और इस थ्योरी के कुछ क्रिटिज़म भी देखेंगे कि किस तरह से इस थ्योरी में केन्स के इस थ्योरी पे किस तरह से अदर इकोनॉमिस्ट क्रिटिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें मिलती है थेरीज ऑफ इंटरेस्ट। इनमें कई इकोनॉमिक्स अपने अपनी इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट रेट किस तरह से डिटरमिन होता है, इसके बारे में कई कॉन्सेप्ट और अपने अपने थॉट्स यहाँ पे देते हैं। बट इसमें जो थेरीज ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें अपना डायनामिक थेरी यहाँ पे केन्स देते हैं और उन्होंने इस थेरी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में दिया है, यहाँ पे इकोनॉमी में यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्रिएट की दी थी। केन्स ने अपने इस थ्योरी में लिक्विडिटी ट्रैप इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे फोकस किया है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप एग्जैक्टली होता क्या है और ये किस तरह से उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, इसे किस तरह से हार्मफुल होती है और इससे किस तरह से बाहर आना इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे केन्स ने अपने इस थ्योरी में जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन जाती है जहाँ पे इकोनॉमी उस कंट्री की थम सी जाती है, ना ही इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। इन शॉर्ट हम कहें कि यहाँ पे वेरी लो इंटरेस्ट रेट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे इन्फ्लेशन ना के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मनी की जो सप्लाई होती है, उसका अपोजिट यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और जो हाई सेविंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर कोई जो अनसर्टिनिटी मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है, उससे बचने के लिए और फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मनी को यहाँ पे सेविंग की जाती है और उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ही कम किया जाता है और जो इन्वेस्टमेंट है ये ना के बराबर हो जाता है। तो उसी के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें इस कंडीशन में इनइफेक्टिव यहाँ पे परफॉर्मेंस देती है और इन सभी के चलते जो मार्केट के अंदर जो या उस कंट्री की जो सिचुएशन होती है, ये नो इकोनॉमिक ग्रोथ कंडीशन में आ जाती है। तो इसकी वजह क्या है, इसको किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जेम केन्स कहते हैं कि इज़ liquidity trap occur when the people don't spend or invest when the interest rate are low and saving rate are high। इस कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ पे लोग अब खर्च नहीं कर पाते हैं और खर्च न करने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से एक ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है या क्रिएट हो जाती है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है और सेविंग रेट यहाँ पे हाई हो जाता है। तो लोग अपने पास मनी को होल्डिंग करना चाहते हैं और ऐसी कंडीशन में बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं जब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल हो। सेकंड एक कॉन्सेप्ट में इस तरह से सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव बिकॉज बॉन्ड्स हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप टू इंटरेस्ट रेट। Many consumers don't want to hold a asset with a price that is expected to decline। यहाँ पे मॉनेटरी जो पॉलिसी उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, इसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इसी सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक होती है वो इसी कंडीशन में यहाँ पे मनी की जो सप्लाई है वो और भी बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे लोगों के पास मनी आए और लोग और भी इन्वेस्टमेंट करें। बट
इन्वर्स यहाँ पे इस कंडीशन में ऑपोजिट कंडीशन की रिएक्शन हो जाती है। जितने भी यहाँ पे मनी की सप्लाई बढ़ती है बट लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और जितनी भी यहाँ पे जो इनकम आती है या हम कहें जिससे सेविंग और भी होने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, और इससे बाहर आने की जो कोशिश यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट और उस कंट्री के द्वारा की जाने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये भी वर्क करती दिखाई देती है। और हर किसी की एक कोशिश होती है कि इस लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आने की कोशिश किया जाता है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप एग्जैक्टली इस कंडीशन को प्रेजेंट करती है कि लोगों के पास जितनी भी मनी यहाँ पे होल्डिंग की गई है उसे कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। अगर इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो इससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ही यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और फिर ये कंडीशन इकोनॉमी ग्रोथ ले सकती है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी ट्रैप एग्जैक्टली डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा जो लिक्विडिटी कर्व होता है या एलपी कर्व हमेशा डाउन स्लोपिंग यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, और उसी के साथ वो कहते हैं कि जब ये कर्व ऊपर से नीचे तक आने की कोशिश करता है तब ये स्टार्टिंग में लो इलास्टिक इस कंडीशन में होता है, और जैसे जैसे वो नीचे तक आता है एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में नीचे की तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तब ये एलपी कर्व यहाँ पे फुली इलास्टिक कंडीशन में आके फिर ये जो एक्स एक्सिस है उस पे पैरेलल कंडीशन में आ जाता है। फिर जब एलपी कर्व यहाँ पे मीन्स यहाँ पे डिमांड यहाँ पे जब एक्स एक्सिस पे पैरेलल हो जाती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, और कोई भी यहाँ पे लोन या क्रेडिट पे मनी नहीं देते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे लोग अपने पास मनी रखने की कोशिश करते हैं। बट केन्स कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक लेवल तक जाके रुक जाता है और कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पैरेलल कंडीशन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो एलपी कर्व है ये कभी भी नेगेटिव नहीं कंडीशन में जाता, वो पैरेलल कंडीशन में होगा और फिर वो स्टेबल होके ही आगे बढ़ता हुआ जाता है। बट इस कंडीशन को यहाँ पे रोकना इम्पोर्टेंट होता है, इसी को ही यहाँ पे केन्स कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एग्जैक्टली होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, और इस ट्रैप कि एग्जैक्टली किस तरह से क्रिएट करती है मार्केट के अंदर, इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम से हेल्प लेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंडिकेट किया है। यहाँ पे जो SM4, SM5, SM6 ये जो वर्टिकल लाइन जो है ये प्रेजेंट करती है सप्लाई ऑफ मनी को, और यहाँ पे जो ऊपर से नीचे तक अप से डाउन लेफ्ट से राइट आता हुआ जो कर्व यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ये कर्व यहाँ पे एलपी कर्व कहा जाएगा या इसे डिमांड ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्टली जब हम देखेंगे कि हम स्टार्ट करते हैं E1 के साथ, जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व यहाँ पे जब ई पॉइंट पे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं एलपी कर्व जो ऊपर से नीचे आता हुआ इस पॉइंट तक, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे Q1 E1 इस स्ट्रेक वर्टिकल लाइन से यहाँ पे ई पॉइंट तक यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है, और यहीं पे मनी की जो यहाँ पे सप्लाई है ओ Q1 यहाँ तक है, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे R1 यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। बट जिस तरह से यहाँ पे डाउन स्लोपिंग यहाँ पे जो कर्व यहाँ पे एलपी कर्व होता है ये इस तरह से डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है, और मार्केट के अंदर फिर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे Q1 से आगे जाता हुआ Q2 तक जाता है,
और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और भी कम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब हम E2 इस कंडीशन में आते हैं और E2 इस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे OR2 यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है, जो R1 से R2 तक जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे फिर ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पे जब मनी की सप्लाई जब बढ़ती है तो यहाँ पे Q1 से Q2 हुआ और यहाँ पे फिर Q2 से Q3, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे OQ3 तक जाता हुआ, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं E3 पॉइंट तक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमारा R3 बनता है। फिर ऐसी भी कंडीशन आती है यहाँ पे, और भी जब एक ऐसी लेवल तक जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो M पॉइंट तक जाता है, और इसी के बाद फिर ये L तक या उससे भी आगे जब जाएगा तो ये पैरेलल कंडीशन में एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा। तो यहाँ पे फिर भी अगर और भी यहाँ पे मनी की सप्लाई अगर बढ़ाई दी जाती है तो यहाँ पे OQ4 ये ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पे इस पॉइंट को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन की यहाँ पे कि इस पॉइंट तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे R4 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है, और ये इस कंडीशन में यहाँ पे LP फिर यहाँ पे डाउन स्लोपिंग इस पॉइंट तक रुक जाता है, और फिर M से लेके L तक या हम कहें एक्स एक्सिस से पैरेलल कंडीशन में हमें यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस कंडीशन में ना ही कोई इंटरेस्ट रेट और कम होता है इस ऐसी कंडीशन में, और ना ही इन्फ्लेशन होता है, ना ही कुछ सेविंग की कंडीशन यहाँ पे हाई लेवल तक दिखाई देती है, ना ही कम होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है, और यहाँ पे कितनी भी कोशिश यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उस सेंट्रल बैंक उस कंट्री की जितनी भी यहाँ पे मनी की सप्लाई करे, फिर भी ये पॉलिसी वर्क नहीं करती है और ये इकोनॉमी यहाँ पे ग्रोथ करना स्टॉप कर देती है। तो इस कंडीशन में M पॉइंट में या हम कहें Q4 और यहाँ पे SM4 इस कंडीशन में पैरेलल कंडीशन में यहाँ पे जब यहाँ पे मनी की सप्लाई होती है तो यहाँ पे डिमांड जो LP कर्व हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ही दिखाई देता है, जो यहाँ पे और भी आगे अगर बढ़ता है मनी की सप्लाई और भी बढ़े तो यहाँ पे OQ5 तक भी जाए या Q6 तक भी जाए, तो M से लेके L तक ये कंडीशन या हम कहें कि ये हाईलाइट हुआ जो कंडीशन है यही एग्जैक्टली लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इसी ट्रैप से बाहर आने की कोशिश हर इकोनॉमी या हर कंट्री की इकोनॉमी करती है। ऐसे कंडीशन में बाहर आने के लिए कई इकोनॉमिक्स या केन्स ऐसे सजेशन देते हैं कि वो कहते हैं कि इसी कंडीशन में और भी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को इफ़ेक्टिव होने के लिए मनी की सप्लाई और भी बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पे Q6 है या Q7 Q8 तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बढ़ने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए यहाँ पे मनी की सप्लाई और भी बढ़ाई दी जाए, जिससे लोगों के पास पैसे आए, लोग इन्वेस्टमेंट करें और इससे ग्रोथ होने की कुछ यहाँ पे नज़र आता हुआ कंडीशन दिखाई दे। कई इकोनॉमिक्स कहते हैं कि यहाँ पे उस कंट्री की जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसे इफ़ेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ पॉलिसी में चेंजेस यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट को करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया दिया जाए तो यहाँ से भी कंडीशन को चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सोशली यहाँ पे अवेयरनेस किया जाए, लोगों की जो मेंटालिटी है यहाँ पे सेविंग करने की और लोगों की जो अनसर्टिनिटी ये सिचुएशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन को यहाँ पे बदलाव होना इम्पॉर्टेंट है। तो इससे सोशली अवेयरनेस भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इफ़ेक्टिव
यहाँ पे मार्केट के अंदर हो सकता है। तो लोगों को अगर अवेयरनेस किया जाए कि लोगों को और उस इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्रिटिज़म्स। इस तरह से डायनामिक थ्योरी यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में देते हुए जेम्स केन्स ने एक रिवोल्यूशन यहाँ पे मार्केट के अंदर या हम कहें इकोनॉमी में दिया था। फिर भी इसके कुछ अजम्पशन है, उस अजम्पशन पे यहाँ पे इस थ्योरी पे कई इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कुछ क्रिटिक्स इस तरह से है। इसमें फर्स्ट है दिस थ्योरी बेस्ड ऑन अनसर्टिनिटी। यहाँ पे जो जेम्स केन्स ने यहाँ पे 3 मोटिव्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, या हम कहें उनकी थ्योरी इन 3 मोटिव्स के डिमांड पे सप्लाई क्रिएट होती है और इस पे होने वाली अनसर्टिनिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे आती हुई दिखाई देती है। इस तरह से लोगों की इनकम और लोगों का किस तरह से यहाँ पे अनसर्टिनिटी क्रिएट होने वाली कंडीशन यहाँ पे होती है और किस तरह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ट्रैप ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्रिएट होता है। इसके बारे में अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं हो पाती। सेकंड यहाँ पे फोकस किया गया है 3 मोटिव्स। यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, इन तीनों के बारे में ही यहाँ पे फोकस किया गया है। बट कई यहाँ पे और भी मोटिव्स होते हैं जहाँ पे ये थ्योरी फोकस नहीं करती, जिसे इग्नोर किया गया है। थर्ड है इग्नोर किया गया है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल एक कॉन्सेप्ट या हम कहें फैक्टर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी में क्रिएट करता है, बट इसे पूरी तरीके से केन्स के द्वारा यहाँ पे कैपिटल प्रोडक्टिविटी को इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इग्नोर इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। सेविंग के इस पार्ट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है क्योंकि सेविंग एक मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे बनता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट इसके बारे में ना ही कोई जिक्र जेम्स केन्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सप्लेन अबाउट अ शॉर्ट पीरियड। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए है जहाँ पे शॉर्ट टर्म में होने वाले कुछ प्रॉब्लम को किस तरह से बाहर आने की कोशिश किया जाए, इसके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। लॉन्ग पीरियड के बारे में ये थ्योरी वर्क नहीं कर पाती, जो फेल होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कांस्टेंट। जेम्स केन्स ने अपनी इस थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कांस्टेंट समझा गया है, जिसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होते हैं। एम्प्लॉयमेंट की रेट ये एक ऐसे पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे स्टेबल समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है सर्टन लेवल ऑफ इनकम। लोगों की जो इनकम होती है एक ऐसे पर्टिकुलर लेवल पे होती है जहाँ पे वो फिक्स होती है। इसमें किसी भी तरह के यहाँ पे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी क्लेम दैट इट इज़ द आइदर कैश और इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे 2 तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेजर किया गया है। ये तो लोग अपने पास कैश रखेंगे या हम कहें कैश को लिक्विडिटी यहाँ पे होल्ड करना पसंद करेंगे या नहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा नैरो माइंड कहा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ओनली डिमांड साइड। जेम्स केन्स अपने इस कॉन्सेप्ट में कहे या उनकी हर थ्योरी में इफ़ेक्टिव डिमांड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। सप्लाई साइड के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड से ही इकोनॉमी बिल्ड होती है और ग्रोथ होती है, इसको ही फोकस किया जाता है। जो सप्लाई साइड भी इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी में करती है, जिसे इग्नोर किया जाता है जेम्स केन्स के द्वारा। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी ओनली वर्क इन डेवलप कंट्रीज नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्री। जेम्स केन्स के इस कॉन्सेप्ट को या उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया है, ये इस तरह से लगता है जैसे कि उन्होंने सिर्फ फोकस किया है डेवलप कंट्री के लिए ही। डेवलपिंग कंट्री के बारे में ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। इस तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कुछ अजम्पशन पे बेस करती हुई ये थ्योरी जेम्स केन्स के द्वारा प्रेजेंट की गई है। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।